75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर एजुकेशन वर्ल्ड स्कूल के इस प्रांगण में झंडोत्तोलन के इस कार्यक्रम में स्कूल के संचालक महोदय, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण और हमारे सामने उपस्थित इलाही नगर के आप तमाम हमारे माताएं, बहनें, सभी बड़े भाई, सभी बच्चे, सभी बच्चियां, आप सबों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हैं, बधाई है और साथ ही साथ आप सबों को मेरा झारखंडी जोहार है। आप सभी को पता होगा कि आज हमारे देश के आजाद हुए पूरे 75 वर्ष हो चुके हैं और आज उसी के उपलक्ष्य में पूरे भारत देश में आजादी का अमृत महोत्सव के तौर पे मनाया जा रहा है और हम सभी लोग भी मना रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने दो शब्द रखना चाहूंगा। आप सभी लोगों को पता है कि ये हमारा देश जो आजाद हुआ वो ऐसे ही रातों रात आजाद नहीं हुआ है। हमारे देश की आजादी के लिए हमारे भारत देश के कितने वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी, तब जाकर हमारा देश आजाद हुआ है। और आज हमें उन वीर महापुरुषों की को याद करने का दिन है। आज नहीं, हमेशा जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक हम सभी लोगों को उनको याद करना चाहिए और उनके बताए गए नक्शे कदम पर चलना चाहिए। तो मैं आज वैसे कुछ जो ऐसे तो आजादी में हमारे लाखों कितने महापुरुषों ने अपने बलिदान दी, लेकिन जो प्रमुख कुछ नाम है मैं उनका नाम आप लोगों के सामने आप लोगों को बताना चाहता हूं। भगत सिंह, आप लोग जानते होंगे, यहाँ सभी बच्चे बच्चियां हैं, सभी लोग स्कूल पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, सभी लोगों को पता है भगत सिंह का इस देश को आजाद करने में क्या भूमिका रहा है। नौजवान साथियों को जानने का जरूरत है। भगत सिंह मात्र 24 साल का आयु में, मात्र 24 साल का उम्र में अपने देश के आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा और वो शहीद हुए। और आज के लड़के आप लोग देखिएगा 24 साल में सभी लोग रास्ते भटक चुके हैं। तो ऐसे ही हमारे देश को आजाद करने में हमारे महात्मा गांधी जी, जिन्हें हम सभी लोग राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, उनका योगदान भी देश को आजाद करने में रहा है। वो एक अहिंसा के पुजारी थे, वो हिंसा पर विश्वास नहीं रखते थे और वो अपने टीम के साथ हमेशा अहिंसा के राह पर चले। कितने उन्होंने यात्राएं की, दांडी यात्रा उनमें से प्रमुख है, बहुत सारी उन्होंने यात्राएं की और हमारे देश को आजादी दिलाई। और वैसे ही अशफाक उल्लाह खान मात्र 27 वर्ष की आयु में उन्होंने भी अपने प्राणों की आहुति दी इस देश को आजाद करने के लिए। उनका योगदान क्या था? जब हमारे देश में जब लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों से, तो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, हथियारों की जरूरत थी, तो पैसे चाहिए। आज तो किसी भी चीज के लिए पैसे चाहिए, उस टाइम भी बगैर पैसों के कुछ नहीं होता था। तब उस टाइम एक टीम गठित हुई और टीम ने निर्णय लिया कि जो अंग्रेजों का जो ट्रेन में जो भर के जो पैसा, सोना चांदी या फिर हथियार जो जा रहा था, उसको लूटने की योजना बनी और जिसको कागोरी कांड कहा जाता है। अशफाक उल्लाह खान जी का इस कागोरी खान लूट में बहुत बड़ा योगदान रहा और उन्होंने भी अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते लड़ते इस देश के लिए अपने
प्राणों की आहुतियां दी। और साथ ही साथ यहाँ हमारे बहुत सारी महिलाएं उपस्थित है। महिलाओं का भी इस देश को आजाद करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। महिलाएं किसी भी रूप में किसी भी तरह से कमजोर नहीं है। झांसी की रानी आप लोग जानते होंगे, झांसी की रानी एक महिला थी और जिस जगह से थी उस जगह को झांसी कहा जाता था। और जब अंग्रेजों के द्वारा उनके झांसी को कब्जा करने के उद्देश्य से जब हमला किया गया तो झांसी की रानी ने कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और एक महिला होते हुए भी उन्होंने एक अपने 5 साल के बेटे को अपने पीठ पर बांधकर घोड़े में सवार होकर तलवार लेकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़े और उन्होंने भी अपने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तो महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है देश को आजाद करने में। आज भी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है हर एक चीज में। तो मैं आज स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर पुनः उपस्थित आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और आप सभी लोगों का जीवन कुशल मंगल हो। इन्हीं चंद शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए पुनः आप सभी लोगों को झारखंडी जोहार करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बड़े भाई श्री झरीलिंडा जी का। और यहाँ पे तमाम आए हुए लोगों के साथ झरी भाई की टीम, सेंट्रल कमेटी के सदर जनाब ऐनुल खान जी, जनाब अफजल खान जी, जनाब भोला भाई उर्फ इरशाद भाई, कलीम खान जी, शमशेर खान जी, मुन्ना भाई, इमरोज भाई, फिरोज भाई, जावेद अख्तर भाई, कुणाल भाई, हमारे चचा जाकिर चचा, बिट्टू भाई, उदय भाई, अमित जी, संतोष जी, रवि जी और मिराज जी को पर्सनली एजुकेशन वर्ल्ड फैमिली आपका यहाँ आने के लिए दिल से धन्यवाद देती है, आपका इस्तकबाल करती है और स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी मुबारकबाद पेश करती है। आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर आए, उसके लिए तहे दिल से आप लोगों को शुक्रिया अदा करते हैं। मौसम की वजह से स्टेज कल बारिश में थोड़ा उड़ गया था, इसलिए स्टेज छोटा हो गया है। मौसम कभी भी बारिश हो सकती है, प्रोग्राम बहुत लंबा है, इसलिए अगर थोड़ी बहुत कमी रही होगी तो उसके लिए आप लोगों से मैं क्षमा चाहता हूं। आप लोग से अगर हो सके तो वो थोड़ी कमी को दरगुजर करके इस नाचीज को क्षमा करेंगे, माफ करेंगे। उसके लिए मैं आप लोग का यहाँ पे आए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।